फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बेसिकली वाइट कॉलर जॉब वाले लोगों में जो नेक पेन होता है वो वाइट कॉलर जॉब यानी कि कोई डेंटिस्ट हो गया या फिर कंप्यूटर वर्क करने वाले लोग हो गए, तो उनका ना कंटिन्यूस जो पोस्चर रहता है वो ऐसे रहता है, यानी कि जो नेक का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूस थोड़ा सा फ्लेक्शन में रहता है, यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ। तो ऐसे लोगों में नेक के प्रॉब्लम यानी कि ट्रेपेजियस का स्पाज्म हो गया या फिर डीप नेक मसल्स का स्पाज्म हो गया या फिर सर्वाइकल रिलेटेड थोड़ा चेंजेस होने लगे, वो काफी कॉमन है। उनमें अभी मैं तकरीबन 12 सालों से जो प्रैक्टिस कर रहा हूं उसमें मैंने देखा है कि काफी ऐसे लोगों में ही ज्यादातर नेक का प्रॉब्लम आता है। तो उनसे छुटकारा कैसे पाना है और क्या करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीजों का ध्यान रखना है उसमें यह है कि अगर आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो आई साइट है यानी कि आपका जो वर्क कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो आई के लेवल पे होना चाहिए, यानी कि ऐसे भी नहीं होना चाहिए या फिर ऐसे भी नहीं होना चाहिए। स्क्रीन जो है वो आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए ताकि आपकी जो नेक है वो प्रॉपर न्यूट्रल रह पाए। तो उसके लिए क्या करना है, या तो आपकी चेयर को थोड़ा डाउन कर देना है। अगर आपका डेस्क और स्क्रीन, अगर ऐसा हो कि आपका डेस्क और स्क्रीन थोड़ा नीचे है तो आपको चेयर डाउन करके स्क्रीन को आई के लेवल पे लाना है, या फिर आपको क्या करना है, कुछ भी वेज या नॉर्मल जो लकड़े का भी मिलता है रेडीमेड, वो आपको वेज प्रॉपर स्क्रीन के नीचे रख के स्क्रीन को उसके ऊपर रखिए ताकि आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर आ पाए और आप इस आई साइट और आई लेवल पे आप काम कर पाए। ये पहली रेमेडी है जिससे आपको ध्यान रहेगा। दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपको कंटिन्यूअस अगर काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस आपका वर्क हो रहा है, तो आपको बीच बीच में एटलीस्ट 1 to 2 मिनट का ब्रेक लीजिए ताकि आपके मसल्स को थोड़ा सा रिकवरी होने में इतना हेल्प मिले। वो एक पॉइंट हो गया। अभी ये तो बात होगी आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह की। अभी आप बताओगे कि मैं डेंटिस्ट हूं सर, मैं क्या करूं, सर्जरी बीच में तो छोड़ नहीं सकते, सर्जरी तो करना ही है। यानी कि थोड़ा सा मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, सर्जन्स वगैरह के लिए या डेंटिस्ट वगैरह के लिए थोड़ा दिक्कत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो अपना काम बीच में भी नहीं छोड़ सकते, बीच में रेस्ट भी नहीं ले सकते और कभी कभार उनकी सर्जरी काफी लंबी भी जा सकती है। तो ऐसे केसेस में हम ध्यान तो बहुत नहीं रख सकते, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। वो एक्सरसाइज चाहे सर्जन हो, चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे कंप्यूटर वर्क हो, चाहे डायमंड वर्क हो, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका कंटिन्यूअस फॉरवर्ड पोस्चर में यानी कि नेक डाउन रह के पोस्चर में अगर वो काम करते हैं तो उनको ये एक्सरसाइज सिर्फ 2 से 3 बार रेगुलर दिन में अगर करेंगे तो उनको नेक और सर्वाइकल के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज ये है कि आपको प्रॉपर कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर में ऐसे बैठना है और आपको क्या करना है, पहले अपराइट बैठना है, फिर धीरे से आपके दोनों एल्बो को ऐसे झुका लेना है। एक बार अगर आप आपके एल्बो को ऐसे झुका लेंगे तो आपका पोस्चर जो है वो ऐसा रहेगा। इसमें आपसे सबसे पहली चीज है वो ध्यान ये रखनी है कि आपको आपकी बैक स्ट्रेट रखनी है। उसके बाद धीरे से ऐसे ऊपर की ओर देखना है, यानी कि यू आर डूइंग एन एक्सटेंशन ऑफ नेक। आप एक्सटेंशन ही कर रहे हैं लेकिन आप ग्रेविटी का साथ में यूज कर रहे हैं। आप आंख बंद करके आपके मसल्स को प्रॉपर तरीके से फील कीजिए, तो आपके डीप एक्सटेंसर और सुपरफिशियल एक्सटेंसर दोनों साथ में ट्रेन होंगे ऐसे। यह जो एक्सरसाइज है इसके लिए ना तो आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत है, ना तो ऐसा कुछ रूटीन सेट करने की जरूरत है। आप अपने काम में, काम के बाद, सर्जरी के बाद या फिर थोड़े बहुत कंप्यूटर वर्क 2 घंटे के कंप्यूटर के बाद अगर थोड़ा सा ब्रेक लेके ये एक्सरसाइज रेगुलर परफॉर्म करेंगे तो उससे आपको ये जो सर्वाइकल वगैरह के जो प्रॉब्लम है वो कम आएंगे। दूसरी एक कॉमन एक्सरसाइज है, दैट इज ये आपको अपर ट्रैप्स फाइबर जो है होते हैं, यानी कि आपको अपराइट बैठना है, फिर धीरे से ऐसे ऊपर उठाना है। तो ये जो एक एक्सरसाइज है इससे क्या होगा कि आपके ट्रेपेजिस के जो अपर फाइबर है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथन हो पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज भी आपको रेगुलर करनी है।
एंड थर्ड वन, आपको दोनों ऐसे, मैं ऐसे बैठ जाता हूं ताकि आपको व्यू प्रॉपर आ जाए। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे रखना है, फिर चेस्ट ओपन एंड शोल्डर बैक, आपको रिट्रैक्शन करना है। इससे क्या होगा कि आपके ट्रेपेजियस के मिडल और लोअर फाइबर भी थोड़े एक्टिव हो जाएंगे। तो ये जो 3 एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई, पहली जो नीचे बैठ के ऊपर एक्सटेंशन करने वाली, और बाकी की 2 एलिवेशन और प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, वो 3 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो रेगुलर तरीके से परफॉर्म कीजिए और मुझे बताइए, तो कमेंट करके बताइए कि किस किस ने एक्सरसाइज की और उनको अच्छा लगा। थैंक यू।